तेजस्वी जी की आप क्या बात करेंगे, वो तो उनसे मिले हुए लोग, अगर वो चाहते हो वाकई में, अगर वो नरेंद्र मोदी और एनडीए को हराना चाहते हो तो पप्पू यादव को यहाँ से सीट दे देते, क्यों नहीं दिए? विकास के मुद्दे में यहाँ कोई विकास नहीं है। आप फैक्ट्री वादा करके चले जाते हैं, फैक्ट्री वादा नहीं है। एयरपोर्ट की चालू किए तो एयरपोर्ट भी नहीं हुए। यहाँ पटना में लालू जी का चेहरा देख के वोट दे देते हैं, दिल्ली में मोदी जी का वोट दे देते हैं चेहरा देख के। हमारे आपके बच्चों को क्या मिलता है? रोजगार मिला हमारे आपको बच्चों, स्वास्थ्य शिक्षा मिली आपको? एजुकेशन को जो बढ़ावा देगा उसका सरकार होना चाहिए, जो स्वास्थ्य को बढ़ावा देगा उसका सरकार होना चाहिए। गैस के दाम थे 800-700 में मिलते थे, वो हो गया 950, कुछ दिन में 1150 हो जाएगा। पप्पू यादव काम के घर घर जाकर आदमी का सेवा करते हैं। बाढ़ हो, कोई भी चीज़ हो, वो तुरंत पहुंचते हैं। फ़ोन एक कॉल पे किसमें हर चीज़ में पहुंचते हैं। पप्पू यादव जो है वो गरीबों का मसीहा है, ठीक, उसको जीतना तय है, किसी भी सूरत में हो वो जीतेगा ही। जात पात कुछ नहीं देखता है, हर एक गरीबों का मदद करता है, ठीक ना, इसलिए वो जीतेंगे। मोदी रहे प्रधानमंत्री, लेकिन यहाँ पूर्णिया का विकास के लिए पप्पू यादव ठीक। एक पप्पू यादव ऐसा नेता पूर्णिया के कोना कोना तक वो गए। पप्पू यादव जो है आपका वो गरीबों का मसीहा कहा जाता है, ठीक है, और गरीब का बात को सुनते हैं, और जो गरीब का विकास करता है सर, उसका सरकार आना चाहिए। ये सारा पॉलिटिकल गेम है। ये तेजस्वी यादव, लालू यादव जी लोग पप्पू यादव को ख़त्म करने के लिए ये पूरा गेम प्लान किया था, और जो हो नहीं सकता ऐसा। भर्ती सब जो निकालता है 5 साल में रेलवे में 4000 वैकेंसी से क्या होगा? इतना बड़ा देश में 4000 वैकेंसी देता है। 15 साल से सबका साथ ही हो रहा, सबका विकास ही हो रहा है। नहीं हो रहा है सबका, नहीं हो रहा। अगर विकास रहता झोला लेके चलते प्रदेश। नमस्कार, हमारी चुनावी पड़ताल की टीम जो है इस वक्त पूर्णिया पहुंच चुकी है। पूर्णिया के प्रत्याशियों की बात कर लें तो यहाँ से पप्पू यादव जो है वो निर्दलीय खड़े हो रहे हैं, और दूसरी तरफ आरजेडी से जो है वो बीमा भारती खड़ी हो रही है, और एनडीए से जो है वो संतोष कुशवाहा, मौजूदा सांसद भी संतोष कुशवाहा ही हैं। और पप्पू यादव की कहानी मैं आपको बता दूं कि पप्पू यादव पहले जाप के अध्यक्ष हुआ करते थे, बाद में उन्होंने अपनी पार्टी को जो है वो कांग्रेस में विलय कर लिया, और वो कांग्रेस से पूर्णिया सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन लालू यादव के ना मानने के बाद उन्होंने निर्दलीय खड़ा होने का फैसला किया है। इस वक्त हम पूर्णिया में हैं, बिल्कुल आम जनता के बीच में, और जानेंगे उनसे कि इस बार जो है पूर्णिया का चुनाव किस तरफ जाएगा, और पप्पू यादव एक जो कांग्रेस में पार्टी विलय करने के बाद चर्चा का मुख्य केंद्र बने हुए हैं, उस पर पूर्णिया की जनता जो है वो क्या सोचती है। क्या नाम है आपका? सद्दाम हुसैन। क्या चल रहा है पूर्णिया में इलेक्शन को लेकर? अभी तो इलेक्शन का चर्चा चल रहा है। 26 तारीख को मतदान होने वाले हैं यहाँ, कौन जीत रहा है यहाँ से? यहाँ पप्पू यादव। पप्पू यादव। क्यों लग रहा है पप्पू यादव जीतेंगे? पप्पू यादव काम के घर घर जाकर आदमी का सेवा करते हैं। बाढ़ हो, कोई भी चीज़ हो, वो तुरंत पहुंचते हैं। फ़ोन एक कॉल पे किसमें हर चीज़ में पहुंचते हैं। इससे पहले पप्पू यादव जो है वो मधेपुरा से सांसद हुआ करते थे, 2019 में वो हार गए वहाँ से सांसद, इसलिए उन्होंने अब पूर्णिया को चुना, और अब एक प्रचार भी कर रहे हैं प्रणाम पूर्णिया को लेकर के। लेकिन उस पर बाद में आएंगे, पहले आरजेडी की तरफ से जो बीमा भारती, उस पर क्या बोलेंगे? बीमा भारती ये भी पहले तो इसका जेडीयू का हिस्सा था, कुछ दिन पहले ही आरजेडी में आए, तो अभी वो जब क्योंकि वो एक एमएलए था, एमएलए के दौरान वो पूर्णिया के बारे में उनको जानकारी, वो अपना जो प्रखंड है उसी के बारे में उसको ही है। लेकिन ये पप्पू यादव जो है पूरा पूर्णिया का पूरा बिहार घूमते हैं, हर क्षेत्र में जाते हैं और मदद करते हैं लोगों का जहाँ तक होता है। इसीलिए हम लोग कांग्रेस ने साथ नहीं दिया, कांग्रेस से लड़ना चाह रहे थे पप्पू यादव चुनाव, कांग्रेस ने साथ नहीं दिया उनका। वो पार्टी, वो गठबंधन का आला कमान का ही था, उसको नहीं दिया, इसीलिए निर्दलीय खड़ा हुए। आप बताइए क्या कह रहे हैं? देखिए पप्पू यादव जो है वो गरीबों का मसीहा है, ठीक, उसको जीतना तय है, किसी भी सूरत में हो वो जीतेगा ही, कंफर्म है ये बात, क्योंकि वो जितना मदद की है पब्लिक का आज तक कोई नेता आज तक किया ही नहीं। जाप पार्टी हुआ करता था पप्पू यादव का, उन्होंने कांग्रेस में विलय कर दिया, उसके बाद उन्होंने लालू जी से भी हाथ जोड़ लिया कि पूर्णिया सीट नहीं छोड़ेंगे, मर जाएंगे लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे, लेकिन लालू यादव ने उनकी बात नहीं मानी, अपना एक प्रत्याशी खड़ा कर दिया बीमा भारती। क्या बोलेंगे? देखिए बीमा भारती को टिकट नहीं देना चाहिए था, वो तो उसका मुद्दा है, उन्होंने दिया, अच्छी बात है, उनको देना भी चाहिए। महागठबंधन, इंडिया गठबंधन का हिस्सा है ना वो। हाँ तो भाई ये तो निर्दलीय से खड़ा हुआ ना, तो जनता देख लेगी इस बार। हाँ उसमें कोई दिक्कत नहीं। संतोष कुशवाहा जो आपके सांसद रहे हैं उनके बारे में क्या बोलेंगे? वो भी अच्छे आदमी है, लेकिन इस बार हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं पप्पू यादव को। हाँ। 10 साल का उनका कार्यकाल कैसा रहा? वो तो बहुत ही अच्छा रहा, लेकिन पप्पू यादव का इस बार और अच्छा दिखेगा। प्रधानमंत्री कौन बनेगा इस बार? वो तो नरेंद्र मोदी को बनना तय है। क्यों लग रहा है मोदी जी बनेंगे? वो बनेंगे ही। पप्पू यादव तो कह रहे हैं कि ना मोदी जी को हराना इस बार तो बनेंगे ही, नरेंद्र मोदी इस बार कोई काट ही नहीं सकता है। हाँ सर, क्या नाम है आपका?
मेरा नाम गजेंद्र कुमार शर्मा। इस बार पूर्णिया की हवा किसको बना रही है सांसद? पप्पू यादव ही जीतेंगे, पप्पू यादव ही जीतेंगे। क्यों लग रहा है? एक तरफ आप लोग मतलब निर्दलीय को सपोर्ट कर रहे हैं, पप्पू गठबंधन यादव के- जात पात कुछ नहीं देखता है, हर एक गरीबों का मदद करता है, ठीक ना, इसलिए वो जीतेंगे। और वो जो है वो किसी नेता से भी ढगड़ है, किसी से डरते उठते नहीं है, जो जिसको कहना है वो हर एक आदमी का मदद करते हैं, इसलिए उन पे जो है उनका पूरा एकदम अख्यास है कि वो जीतेंगे। बीमा भारती को जानते हैं आप? बीमा भारती को नहीं जानते हैं, वो तो अभी जो है सो प्रत्याशी के रूप में जानते हैं ना। पप्पू यादव को बीजेपी की बी टीम बोला था। हाँ, बीमा पप्पू भारती यादव ने कहा कि पप्पू यादव बीजेपी के ही आदमी है। कौन? बीमा भारती ने? पप्पू यादव बोल रहे हैं? नहीं, बीमा भारती ने कहा हाँ, क्या बोले बीमा कि भारती? पप्पू यादव जो है वो बीजेपी की बी टीम है। ऐसा कोई बात नहीं है, वो तो राजा ज्वाइन किए हैं अभी चुनाव लड़ने के लिए, कांग्रेस ज्वाइन कोई किया है। सिलसिला नहीं है। तो आप लोग सब पप्पू यादव के साथ जा रहे हैं। सर क्या नाम हुआ आपका? विवेक कुमार। कौन जीत रहा है इस बार? इस बार देखिए उम्मीद है संतोष कुशवाहा निकलेंगे। अच्छा, जी, हम लोग उसी को वोट मतलब संतोष कुशवाहा तीसरे टर्म में भी। जी 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 बढ़िया काम, सुशील हैं, शिक्षित हैं, संस्कारी भी हैं, बढ़िया है, हम लोग तो उन्हीं को वोट देंगे। आप लोग उन्हीं को वोट देंगे। पिछले 10 साल का कार्यकाल उनका कैसा रहा? ठीक है, बहुत अच्छा। देश में प्रधानमंत्री कौन बन रहा है? मोदी जी बनबे करेंगे, मोदी जी। तो मोदी जी का चेहरा देख करके आप संतोष कुशवाहा को दे रहे हैं या फिर नहीं ठीक है, संतोष कुशवाहा जी ठीक है। बढ़िया काम कर रहे हैं। क्या नाम हुआ? मोहम्मद तौहीद अली। कौन इस बार कौन जीतेगा? पप्पू यादव। क्यों लग रहा है कि पप्पू यादव जीतेंगे? सही है, वो सबको सपोर्ट करते हैं। प्रधानमंत्री कौन बन रहा है इस बार? प्रधानमंत्री तो लग रहा मोदी ही बनेगा। क्यों लग रहा है मोदी जी बनेंगे? लग रहा है वो सपोर्ट कर रहा है सब उसको। सपोर्ट कर रहे हैं। तो पप्पू यादव को आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, एक तरफ आपके एक और यहाँ पे खड़े हुए तो वो कह रहे हैं कि संतोष कुशवाहा को जीतना चाहिए। सबका अपना अपना विचार है, हम लोग तो सोच रहे हैं कि पप्पू यादव को ही क्या लग रहा है ऐसा खास बात कि पप्पू यादव लगातार प्रचार कर रहे हैं प्रणाम पूर्णिया के नाम से, उसके बाद सही है वो, सबका सुनते हैं, हर सुख दुख में साथ रहते हैं, बढ़िया है वो। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम MD जुबैर आलम। जुबैर जी, कौन आ रहा है इस बार सांसद? अभी तो कोई पता नहीं है किसका है, जिस अभी हमको ही पता आप किसको लेकर के सोच रहे हैं ये बताइए। नहीं। हमारे लिए तो सब अच्छा है, हमारा देश का नेता है, सब अच्छा है। बाकी का भी तो किसी का बता नहीं सकते हैं कौन आएगा, 3 में से कोई आएगा ही। तीनों में से तो कोई आएगा, वो तो फिक्स है, पर आप किसको देख रहे हैं? हम तो अपनी नज़र से नीतीश कुमार को देखते थे, अब की बार तो हम लोग हमारे निर्दलीय पार्टी जो आया पप्पू यादव उसको देख रहे हैं। पप्पू यादव को देख रहे हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? संजय चौधरी। क्या कह रहा है पूर्णिया इस बार किसको बनाएगा सांसद? देखिए अभी तो भविष्यवाणी है, अभी जब वोट होगा तब। आप किसको देख रहे हैं? हाँ, अभी तो हम किसी को नहीं देख रहे हैं, जब वैसा समय आएगा तब तो देखना है किसी को न किसी को। अच्छा ये बताइए प्रधानमंत्री कौन बन रहा है इस बार? बनेगा तो नरेंद्र मोदी बनेगा। है लग रहा है इंडिया गठबंधन की तरफ से कोई चेहरा दिख रहा है? हमको तो अभी कोई चेहरा नहीं, लेकिन नरेंद्र मोदी ही देख रहा है हमको। मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं। हाँ, काम तो अच्छा ही कर रहा है। क्या मतलब कुछ किए हैं बताइए। बहुत कुछ। पूर्णिया आए हुए थे अभी कुछ दिन पहले? नहीं आए थे। हाँ पूर्णिया आए थे। हम नहीं जानते हैं। अच्छा आप नहीं जानते? नहीं जानते। कैसा काम कर रहे हैं नहीं पता। कहाँ है सर? रुक जाइए 2 मिनट। यहीं लोकल हैं आप लोग? लोकल नहीं, हम लोग कहाँ से हैं? हम लोग पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट से। पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट से ही है ना। तो सांसद ये जो है इस बार आपके तरफ, एक तरफ पप्पू यादव है, संतोष कुशवाहा है, बीमा भारती है, किसको देख रहे हैं सांसद? पप्पू यादव को। पप्पू यादव। हाँ। और प्रधानमंत्री किसको देख रहे हैं? राहुल गांधी को। हाँ? राहुल गांधी। राहुल गांधी तो रेस में है प्रधानमंत्री हाँ। के। हाँ? क्यों लग रहा है कि राहुल गांधी को बनना चाहिए? बीजेपी कह रही है 400 पार हो जाएगा इस बार। देखिए इतना महंगाई और बेरोजगार, और जो युवा को सैनिक में मिलता था 15 साल का ड्यूटी, उसको कर दिया 4 साल। ऐसे नहीं होना चाहिए। सरकार जो 75 साल होने चला, वो बोल रहा है एक बार और दीजिए, वही सेना को 4 साल में रिटायर करेगा। अग्निवीर स्कीम। हाँ, इसकी स्कीम जो ला दिया है कांग्रेस कह रही है कि अगर अग्निवीर स्कीम हम लाते हैं तो आएगा तो वो खत्म कर देगा। उसको खत्म कर देगा, ऐसा कहा गया है। उसकी और इतना महंगाई के देख रहे हैं आप लोग, देख रहे हैं जितना जो पेट्रोल 60 रुपये 65 रुपये 100 है, गैस जो 400-500 वो 1000-1100 मिल रहा है। तो आपको लग रहा है कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आती है तो महंगाई पे लगाम लगेगा? हाँ लगेगा, जरूर लगेगा, और युवा सबको न्याय मिलेगा जरूर। तो मोदी जी का 10 साल का कार्यकाल कैसा लग रहा है? मोदी जी का वो भी क्या अच्छे ही है, मगर ये सब युवा सबको जो किया है, मतलब 4 साल, ये सब बहुत ही खराब किया। हाँ, रोजगार चाहिए आप? रोजगार चाहिए। युवा सबको भर्ती सब जो निकालता है 5 साल में रेलवे में
4,000 वैकेंसी से क्या होगा? इतना बड़ा देश में 4,000 वैकेंसी देता है। आपको क्या लग रहा है? और हमको लग रहा है पप्पू यादव निकलेंगे। अब प्रधानमंत्री कौन बनेगा? मोदी रहे प्रधानमंत्री, लेकिन यहाँ पूर्णिया का विकास के लिए पप्पू यादव ठीक है। संतोष कुशवाहा थे आपके सांसद, तो काम नहीं किए क्या? काम किए हैं, लेकिन पप्पू यादव पूरे हाथ जोड़ रहे हैं पब्लिक के साथ। सपोर्ट कर रहे हैं पूरा? सपोर्ट पूरे कर रहे हैं पब्लिक। तो सर क्या नाम हुआ? नागेंद्र यादव, यहीं के हैं पूर्णिया के? जिला प्रताप पूर्णिया, लेकिन यहाँ तो पर किसकी सरकार आ रही है देश में? वो तो मोदी सरकार, मोदी सरकार काहे लग रहा है मोदी सरकार आएगी? काम किया है अच्छा। अच्छा, वो इंडिया गठबंधन की तरफ से जो बना है है नहीं उसमें से कोई नहीं है। हम लोग तो मान लीजिए फिलहाल निर्दलीय में पप्पू यादव का है। निर्दलीय में पप्पू यादव को सपोर्ट कर रहे हैं, देश में प्रधानमंत्री आप मोदी जी 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 10 साल का कार्यकाल कैसे देख रहे हैं मोदी? बहुत अच्छा किया है, क्या किया कुछ बताइए। बहुत किया है, लेकिन काम काज मान लीजिए सब कुछ देश के लिए बहुत कुछ किया। लेकिन आप बताइए क्या करते हैं आप लोग? जी काम करते हैं। कौन सा काम कर रहे हैं? खेती बाड़ी का। अच्छा, खेती बाड़ी का। क्या पूर्णिया में क्या चल रहा है इस बार? चुनाव चल रहा है, पप्पू यादव आ रहे हैं। हाँ? पप्पू यादव। सब लग रहा है पप्पू यादव। एक बंदा मिला अभी तक सिर्फ संतोष कुशवाहा से। खुश नहीं है आप लोग? नहीं। हाँ? क्या किया 15 में उसने? अच्छा, जो संतोष कुशवाहा को वोट दिया जाएगा। तो 2 बार लगातार जीते हैं वो, तो उस टाइम पे आप लोगों को समझ में नहीं आया था? उस समय आता तो थोड़ा उसको लाते। अच्छा, तो लग रहा है कि बदलाव होगा? जी बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। अच्छा, संभव है जी। तो आज प्रधानमंत्री कौन बनेगा? प्रधानमंत्री तो लग रहा मोदी ही बनेगा। आप बताइए प्रधानमंत्री कौन बनेगा? मोदी ही आएंगे। प्रधानमंत्री कौन बन रहा है? वही नरेंद्र मोदी। क्यों लग रहा है मोदी जी बनेंगे? बन जाएंगे पूरा। हाँ? बन जाएंगे। 400 पार का नारा दिया जा रहा है, हो जाएगा? पूरा हो जाएगा एकदम। हाँ? पूरा एकदम। गठबंधन कह रहा है कि सुपरा साफ कर देंगे बीजेपी का, आप कह रहे हैं कि 400 पार हो जाएगा। देखिए होना तो चाहिए भैया, काम हुआ इसीलिए। आप क्या करते हैं? पढ़ाई करते किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं? एसएससी का तैयारी कर रहा हूँ। तो एसएससी का पढ़ाई कर रहे हैं, तो जो पेपर ऊपर लीक हो जाता है, ये सब लगता है कि मुद्दा बनेगा आने वाले? हाँ बनेगा, बनेगा। किसको देखेंगे प्रधानमंत्री कौन बनेगा? नरेंद्र मोदी। तो मोदी जी की सरकार में ही पेपर लीक हो रहा है। तो गठबंधन का क्या कहते हैं, आरजेडी का सरकार था तब हो रहा था। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद शमशेर। कौन बन रहा है इस बार प्रधानमंत्री? इस बार बनाएंगे हम कांग्रेस पर सरकार को बनाएंगे जी। बीजेपी कह रही है 400 पार करने जा रहे हैं, आप कह रहे हैं? वो तो 400 पार पूरा पार हो जाएगा, अब की बार वो चला जाएगा, बोरी में समट जाएगा। हाँ, क्योंकि बहुत तर पाया है ना आदमी को। कैसे कैसे तर पाया कैसे? कभी मंदिर के नाम पे, कभी मस्जिद के नाम पे लड़ाई करवा देता है, हिंदू मुसलमान करवा देता है। बताइए क्या करेंगे? हम लोग तो भाईचारा है, आपस में मिलजुल के रहने वाले हैं। कभी यहाँ मंदिर तोड़ दिया, कभी वहाँ मस्जिद तोड़वा दिया, लड़ाई दंगा फसाद करवा दिया। भी तो कह रहे हैं ना कि सबका साथ सबका विकास बीजेपी। अरे भैया आज 10 साल से 15 साल से सबका साथे हो रहा, सबका विकास हो रहा है। नहीं हो रहा है सबका? नहीं हो रहा। अगर विकास रहता झोला लेके चलते प्रदेश। ये डायलॉग मार रहे हैं। डायलॉग हम मार रहे हैं, झोला वाला डायलॉग मार रहे हैं। अगर विकास होता तो इतना मजदूर जो है वो थोड़े प्रदेश जाता, बताइए आप। तो यहाँ पे जो है ना कंपनियाँ लगती। आज 15 साल सरकार क्या कर रही है बताओ? क्या कर रही है? इतना रेलगाड़ी चल रही है, भर भर के आदमी जा रहा है विदेश प्रदेश। तो राजदों का सरकार था तो वो कौन सा कंपनी लगा दी? तो अब तो ये सरकार तो 15 साल राज कर लिया, ये भी तो कुछ कंपनियां लगाता। यहाँ पे कम से कम 500 आदमी का तो एडजस्ट करता बिहार में। बताइए आप। इथेनॉल का प्लांट लगा है ना पूर्णिया में? कहाँ पे? नहीं लगा है। कहाँ पे लगा है पूर्णिया? आपको पता ही नहीं है। सर बताइए क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम क्या हुआ? सूरज जी। कौन बन रहा है प्रधानमंत्री इस बार? प्रधानमंत्री तो सर कौन बनेगा मेरे को तो अभी मालूम नहीं है। ठीक है, राहुल गांधी का ज़्यादा चांस है बनने का। मैं राहुल गांधी को सपोर्ट करता हूँ। तो मोदी जी का 10 साल का कार्यकाल है, कह रहे हैं कि इतना सारा काम कर दिया, नौकरी दे दी, विदेश में डंका बजा दिया। आप कह रहे हैं कि ये बनेगा, आप दूसरी तरफ कह रहे हैं कि 400 पार हो रहा है। देखिए सर, 400 पार का तो बात नहीं कर सकते हैं। 400 पार बहुत बड़ा ये हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है एजुकेशन को जो बढ़ावा देगा उसका सरकार होना चाहिए।
जो स्वास्थ्य को बढ़ावा देगा उसका सरकार होना चाहिए, मेरा बस यही मानना है, ठीक है। और मोदी जी मेरे अनुसार से नहीं लगता है कि ये चीज़ कर रहे हैं, ठीक है। रोज़गार देने में फेल हो गए, ठीक है। रोज़गार जो जिस तरीके से देना चाहिए उस तरीके से युवा को नहीं मिल रहा है, और युवा को जिस प्रकार से सपोर्ट करना चाहिए उस प्रकार से नहीं मिल रहा है। अभी हमारा जैसे यूएसए देखिए, यूएसए मॉडल पे काम करना चाहिए ना, है। जो हमसे ऊपर चल रहा है, जो आगे बढ़ रहा है, उसके मॉडल पे काम करना चाहिए मेरे को, है। जो मेरे बराबर में उसका मॉडल पे हम काम क्यों करें, ये बताइए सर आप। जो हमसे ऊंचा सोच रखता है उसका ना बराबरी करेंगे सर। बदलाव चाह रहे हैं आपके, क्या नौकरी के क्षेत्र में काम हो और जो उद्योग लगे है ना। जी, उद्योग लगे। यहाँ से देखिए, उद्योग का बात आता है तो सर बिहार सबसे पिछड़ा उद्योग में है। अभी यहाँ का लेबर को ही ले लीजिए, अभी यहाँ का लेबर को बाहर क्यों जाना पड़ता है, ये रख लीजिए। क्योंकि सर यहाँ पे प्लांट नहीं है, उद्योग नहीं है उस प्रकार से जिस प्रकार से और सब स्टेट में है और सब कंट्री में है, ठीक है। तो हमारे सरकार को उद्योग पे ज़्यादातर फोकस करना चाहिए सर, मेरा यही मानना है जी। आपको लग रहा है कांग्रेस की सरकार आएगी तो ऐसा होगा? कांग्रेस का सरकार देखिए, हमको उम्मीद है कांग्रेस की सरकार ये करेगी, ठीक है। और उसमें उस प्रकार का नेता हैं जो कि इस मॉडल पे काम कर सकती है। आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी हैं उस तरह के नेता? जी जी जी, उस प्रकार के नेता हैं, वो कर सकते हैं सर जी। आपको लग रहा है अब पूर्णिया से कौन जीतेगा इस बार? पूर्णिया से सर इस बार तो पप्पू जी का जो है दबदबा है, वही जीत। मधेपुरा सीट छोड़ के पप्पू यादव पूर्णिया आने का फैसला किया। जी देखिए सर, पप्पू यादव जो है आपका वो गरीबों का मसीहा कहा जाता है, ठीक है। और गरीब का बात को सुनते हैं, और जो गरीब का विकास करता है सर उसका सरकार आना चाहिए, मेरा मानना यही है, ठीक है। गरीब को बढ़ावा दे। अमीर तो भैया वो तो अपना पोजीशन पकड़ा हुआ है, लेकिन गरीब को जो बढ़ावा देगा उसका सरकार होना चाहिए सर। आप ही बताइए हैं। तो आप संतोष कुशवाहा के काम से खुश नहीं है? 10 साल उन्होंने यहाँ पर। देखिए सर, संतोष कुशवाहा का जहाँ तक बात किया जाए, संतोष कुशवाहा जी अच्छा है, ठीक है, लेकिन उस प्रकार से जो है उस मॉडल पे काम नहीं कर रहे हैं जिस प्रकार से करना चाहिए। गरीबों के पास जा कर के उसका दुख दर्द को समझना, वो चीज़ ये नहीं कर रहे हैं सर, इसीलिए हमको इससे थोड़ा सा प्रॉब्लम है। पप्पू यादव ज़मीनी स्तर के नेता हैं तो आप जी 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 जी, जमीन स्तर के नेता हैं, इसीलिए उनको हम चाह रहे हैं। मतलब कहाँ गए? और आप बताइए क्या नाम है आपका? गोपी केसरी। गोपी किशन। तो क्या करते हैं आप? हम बिजनेस करते हैं। किस चीज़ का? किराना का। तो क्या सब बराबर चल रहा है देश में? बराबर तो चल रहा है, लेकिन इस बार तो पप्पू यादव को देखा जाए। अच्छा, पूर्णिया से पप्पू यादव को? बिल्कुल। संतोष कुशवाहा के काम से खुश नहीं है? खुश नहीं है, हम हालांकि बनमनखी के हैं। अच्छा। तो संतोष कुशवाहा जी सिर्फ वोट मांगने ही जाते हैं, उसके बाद आज तक 10 साल से एक बार भी, मतलब 5 साल में एक बार जाते हैं, वो भी वोट जब इलेक्शन रहता है उसी टाइम में आते हैं बस। अब बीमा भारती को खड़ा किया आरजेडी ने। नहीं, बीमा भारती नहीं चलने वाला है। वो देखिए पप्पू यादव भी इस बार रहेगा। क्या बाबू, तुम भी बहुत तुम बोलना चाह रहे हो कुछ, क्या लग रहा है तुमको? हमको लग रहा है संसद में पप्पू यादव जीतेगा। क्या करते हो आप? हम बिजनेसमैन। बिजनेसमैन हो? किस चीज़ का बिजनेस करते हो? किराना दुकान है। अच्छा, आपके साथ है क्या ये? अच्छा, तुम अकेले चलाते हो किराना? हाँ। पापा? पापा भी चलाते हैं। अच्छा, पापा भी चलाते हो। तो पढ़ते हो कि नहीं? हाँ, पढ़ते हैं। कौन से क्लास में? 9th क्लास में। 9th क्लास में। तो तुमको लग रहा है कि पूर्णिया का विकास जो है वो पप्पू यादव ही करते हैं? हाँ, अब की बार पप्पू यादव ही। क्यों लग रहा है? कोई घर में सुनते हो ये सारी बातें या फिर खुद से देखते हो? हर एक कोने में पप्पू यादव पहुँचते हैं, और जिस 10 साल से संतोष यादव मतलब जीते हैं तो एक बार भी बनमनखी नहीं गए हैं। जब इलेक्शन आता है तभी जाते हैं संतोष कुशवाहा। चलिए, कुछ और लोग भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नहीं यार, आप बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुनाजिर है। कौन जीत रहा है इस बार पूर्णिया से? पप्पू यादव। क्यों लग रहा है पप्पू यादव जीतेंगे? यहाँ काम किया इसलिए जीतेगा। यहाँ काम किया इसलिए जीतेगा। काम तो यहाँ तक सांसद नहीं थे ना? वो थे 3 बार का यहाँ सांसद रह चुके हैं वो। अच्छा, तो मधेपुरा काहे चले गए छोड़ के? चलेगा, कुछ परिस्थितियाँ थी लालू यादव की वजह से। तो लालू यादव जब इंडिया गठबंधन के साथ आ गए, कांग्रेस पार्टी में उन्होंने विलय कर लिया अपने पार्टी को, तो उसके बाद वापस से कांग्रेस पार्टी ने इनको सपोर्ट नहीं किया, निर्दलीय खड़ा होना पड़ रहा है। ये सारा पॉलिटिकल गेम है। ये तेजस्वी यादव, लालू यादव जी लोग पप्पू यादव को ख़त्म करने के लिए ये पूरा गेम प्लान किया था, और जो हो नहीं सकता ऐसा। और पूर्णिया का जनता जानता है कि मसीहा ही है पूरा बिहार का, हिंदुस्तान का।
ये सबका मदद करता है ये, इसलिए सबके लिए अभी खड़े रहता है। कोई भी हो, हिंदू मुस्लिम हो, सिख ईसाई, कोई भी चले जाए उसके घर पे, सबके लिए वो खड़े रहता है, इसलिए पप्पू यादव जीतेगा। और खास की जगह पूर्णिया का जनता इतना अच्छे हैं, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, गरीब हो, किस अति पिछड़ा जो भी हो, सब खड़ा है उसके लिए। कोई मतलब उनको काम करने की जरूरत नहीं है, पब्लिक यहाँ काम कर रहा है उनके लिए, यहाँ का जनता काम कर रहा है। आप जनता के बीच जाइए, उनको कोई ज़रूरत नहीं है, मगर आप जाइए आराम से घर पे बैठे रहिए। यहाँ लालू भालू कोई चलने वाला नहीं है, लालू भालू हाँ कोई नहीं चलेगा, कोई तेजस्वी चलने वाला नहीं है, बस पप्पू यादव। कौन बन रहा है प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री छोड़िए ना भाई, अरे बताइए ना, हमको प्रधानमंत्री कौन बनेगा? जो जनता चाहेगा वही बनेगा। जो प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे, बिल्कुल। यहाँ से पप्पू यादव? हाँ, यहाँ तो पप्पू यादव फाइनल है, पप्पू यादव फाइनल है इस बार, कोई भी टक्कर में नहीं, ना बीमा ना। बताइए सर। जी बताइए, क्या पूछ रहे हैं? कौन बनेगा इस बार प्रधानमंत्री? कौन बनेगा पहले? यहाँ पहले चीज़ तो हम लोग प्रधानमंत्री के लिए हम लोग को सांसद चाहिए। हम हर बार प्रधानमंत्री को देख के वोट देते हैं, उसका प्रधानमंत्री हमारे बीच आता नहीं है, ना सांसद मिलता है ना प्रधानमंत्री मिलता है। यही प्रधानमंत्री यहीं आके बोल के कहते हैं कि अगली बार आएंगे तो हम एयरपोर्ट का उद्घाटन रहेगा। इस 2 बार आ चुके, बेशरम आदमी है प्रधानमंत्री, कोई एयरपोर्ट का नहीं हुआ। बोला कि यहाँ चीनी मिल में आएंगे, हम चाय पियेंगे, कौन सी चाय पीते हैं? मेरे ख्याल उनको शुगर हो गया, इस बार आए तो बिना चीनी की चाय पी के गए, शुगर मिल चलवा देते। ये हमारे जो भाई ट्रेन सभी जाएंगे सीमांचल से दिल्ली, धक्के खाएंगे, इनको जाना नहीं पड़ता, यहीं रोजगार मिलता, क्यों नहीं किया? बेशरम आदमी है। और तेजस्वी जी की आप क्या बात करेंगे, तो उनसे मिले हुए लोग, अगर वो चाहते वाकई में, अगर वो नरेंद्र मोदी और एनडीए को हराना चाहते तो पप्पू यादव को यहाँ से सीट दे देते, क्यों नहीं दिए? तो एक 2 दिन पहले ही तो मुलाकात हुई थी ना पप्पू यादव, लालू यादव और तेजस्वी यादव से पप्पू यादव की मुलाकात हुई थी। उन्होंने कहा कि हमने हाथ जोड़ लिया कि हमको पूर्णिया से ही लड़ने दीजिए, लेकिन फिर भी लालू यादव ने उनकी क्यों नहीं दिए ना? उनकी डील कहीं और हो रखी होगी। आका को क्या जवाब देंगे अपने कि साहब हम आपके खिलाफ कैसे जा सकते हैं, अपने आका के खिलाफ कैसे जा सकते हैं? जिनके हेलीकॉप्टर में बैठ के घूम रहे थे तेजस्वी जी, उनको क्या जवाब देंगे कि कैसे कि हम पप्पू यादव को क्यों दे दिए, क्यों हराना चाहेंगे एनडीए को? वो हर जगह यही कर रहे हैं। यहाँ क्यों सिवान में क्यों नहीं दे दिया हिना साहब जी को टिकट, क्यों नहीं दे दिया? सारी ज़िंदगी उन्हीं के वोट पे आप मुख्यमंत्री बनते चले आए, आज जब वोट टिकट देने, वो एक टिकट तुमसे नहीं दिया गया। कन्हैया कुमार को क्यों नहीं दे दिया टिकट? क्योंकि युवा है, नौजवान है, वो आगे बढ़ना चाह रहा है, उसको तुम आगे नहीं बढ़ने दोगे। तुमको सबसे खतरा है, तुम अपनी सीट को बचाने के लिए पूरे बिहार को अंधेरे में डाल दोगे। 15 साल तुम सरकार में रहे, अभी तुम फिर 1.5 साल रहे मुख्यमंत्री के साथ, फिर पिछली बार भी रहे थे 1.5 साल 2 साल, तुमने क्या कर दिया, क्या दे दिया लोगों को? 5 लाख रोजगार, किस रोजगार दे दिया? अपने घर से दे दिया है, किसको दे दिया है ये बता दीजिए। ये जो नीतीश कुमार का था वही तो दे दिया। अलग से उन्होंने क्या, स्वास्थ्य की बात करें, स्वास्थ्य मिनिस्टर थे, यहाँ के देख लें, यहाँ पूर्णिया मेडिकल कॉलेज बनाए हैं ना, ये स्वास्थ्य मिनिस्टर थे। आईसीयू का एक बेड भी नहीं है, एक बेड आईसीयू की नहीं है। कहने के लिए बिल्डिंग बनवा दिए, कलर करवा दिए, पेंट करा दिए, जब उसमें सुविधा नहीं होगी तो ऐसे स्वास्थ्य मंत्री होने पर धिक्कार है उनको। वो अपने मंत्रालय की रिपोर्ट दे देना, मंत्रालय में थे वो, अपने मंत्रालय में क्या काम कर दिए 1.5 साल के अंदर, वो जनता के बीच में कर दे सामने। घूमते हैं ना रोज़ रोज़ हर जगह मैनिफेस्टो लेके, दिखा दे, अपना हिसाब किताब दे दे। जितने मंत्रालय आरजेडी के खाते में आए थे, आरजेडी ने कितना अच्छा काम कर दिया वो दिखा दे, क्यों नहीं दिखाते ये लोग? रोजगार दे दिया आपको, रोजगार दे दिया होता तो ये मेरा भाई बैग टांग के आज दिल्ली नहीं जा रहा होता अभी ट्रेन पकड़ के। ये रोजगार मिली होती तो ये भीड़ सब बैग टांग के लोग नहीं जा रहे होते दिल्ली। दिल्ली जाके इज्जत नहीं मिलती, जिल्लत की ज़िंदगी जीता। अगर रोजगार देना था उनको तो दिए होते, चीनी मिल खुलवा दिए होते। कौन इनकी नस दबा रखा था, कौन इनको रोक रखा था? क्यों नहीं चीनी मिल खोल दिया? आज हमारा भाई दिल्ली जाके जिल्लत की ज़िंदगी नहीं जीता, वहाँ जिस ज़िंदगी में जीते इनको पता है। इनके माँ बाप बीमार होते हैं, फ़ोन करते हैं कि बेटा आ जाओ, लेकिन इस वजह से ये बच्चा नहीं आ पाता कि अगर आज हम घर चले आएंगे तो जो अस्पताल का खर्चा आएगा, बिल आएगा इतना बड़ा बड़ा, उसको हम कहाँ से भरेंगे? इसलिए बच्चा वहाँ रहता है, रोता तड़पता रहता है, फ़ोन दिन भर में 5 बार करता है, हाँ मेरा बच्चा कैसा है, बीमार है, आईसीयू में है, लेकिन वो तड़प के नहीं आ पाता, आहें निकलती रहती है उसकी, आ नहीं पाता। एक दिन खबर जाती है कि बेटा अब जल्दी चले आओ, तुम्हारे पिताजी का स्वर्गवास हो चुका, दुनिया में नहीं रहे। फिर आँख से आंसू पोंछते हुए बंदा यहाँ आता है। आज अगर यहाँ रोजगार होती, चीनी मिल खुल गई होती और सारी फैक्ट्री उद्योग लग गए होते तो किसी को कहीं बाहर क्यों जाना पड़ता? किसको अपना परिवार छोड़ के बाहर जाना अच्छा लगता? मैं ये पूछना चाहूँगा। यहाँ इतने लोग खड़े, कोई बता दे किसको अपने बच्चों से दूर रहना पसंद है, किसी को अपनी माँ से दूर रहना पसंद है, किसी को अपने बाप से दूर रहना। कोई एक बंदा हाथ, कोई शौक से नहीं जाता दिल्ली मुंबई कमाने के लिए, सब मजबूरी में जाते हैं और वहाँ जाके इज्जत किसी को नहीं मिलती, सिर्फ और सिर्फ जिल्लत की ज़िंदगी जीते हैं। कभी वहाँ बिजुड़ी खड़ा हो जाता, कहता है हम बिहारियों को भगा देंगे। अश्वनी चौबे कहते हैं हम बिहारियों को एम्स में इलाज नहीं करने देंगे, तो उनका इलाज तो जनता ने कर दिया, उनको पता वो बेटिकट हो गए। उन्होंने ही कहा था ना कि बिहारी भीड़ लगा के रखते हैं, यही भाजपा के सांसद थे, मंत्री थे, स्वास्थ्य मंत्री थे, इन्होंने कहा था कि भाजपा के लोग बिहार के लोग भीड़ लगा के रखते हैं, 60% बिहारी रहते हैं यहाँ, बुखार होता है तब भी एम्स में चले जाते हैं। आज बेटिकट हो गए, पैदल हो गए, रो रहे हैं वो।
इन्हीं लोगों की हाय लगी है, बिहार वासियों की हाय लगी है। अगर तुम इतनी अच्छी व्यवस्था रखोगे बिहार में अस्पताल की, तो क्यों कोई जाएगा भाई? कौन सी सरकार करेगी बिहार का विकास, बताइए। हम तो कह रहे हैं कि जनता अपने अपने सांसद विधायक को ढंग के चुन लेना, जो उनकी आवाज़ सदन में उठाएगा, तो हमारा काम सांसद विधायक कर देगा। हमको सरकार की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब हमारा सांसद 400 पार, 300 पार, 200 पार, वो सब का छोड़ दे, अपना अपना सांसद। बिल्कुल, आप ऐसे भी, अब जो आपके बीच का आदमी उसको चुन लीजिए, जो आपके लिए काम कर रहा हो, किसी भी पार्टी का हो। मैं किसी एक पार्टी, जो आपके जाने पे आपके दरवाजे पे आपको बैठाए, आपकी सुने, आपके लिए एम्स जाओ, चिट्ठी लिख दे, आपका काम करा दे, इससे बढ़िया और क्या चाहिए आपको? हमको सरकार में बहुत लोग आए गए, सारी पार्टियां की सरकार बना के हमने देखी। ये बताइए, हम हमेशा सरकार को देख के, चेहरा देख के, यहाँ पटना में लालू जी का चेहरा देख के वोट दे देते हैं, दिल्ली में मोदी जी का वोट दे देते हैं चेहरा देख के। हमारे आपके बच्चों को क्या मिलता है? रोजगार मिला हमारे आपको बच्चों को? स्वास्थ्य शिक्षा मिली आपको? क्या मिली? आपको कोई स्कूल दिखा दीजिए पूरे बिहार में घूम के जो अच्छे लेवल की पढ़ाई मिले। सिर्फ प्राइवेट में अस्पताल जाना। पूर्णिया को रिंच और सिरिंज का शहर कहते हैं, क्यों कहते हैं? सारे डॉक्टर जितने बैठे मनमानी फीस लेते हैं। अभी कल मैंने छुड़ाया, 3 दिन से एक हॉस्पिटल में, यहाँ निजी हॉस्पिटल है, 40,000 रुपये के लिए एक 7 साल के बच्चों को रखा हुआ था 3 दिन से। ये मानवता को शर्मसार करने वाली बात है कि नहीं? अगर आज इसी सरकारी अस्पताल के अंदर सारी सुविधाएं होती तो क्यों कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएगा? आप बताइए ना, क्यों कोई किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएगा? पप्पू यादव के आने के बाद से जो है फीस कम हो जाएगी डॉक्टर। बिल्कुल, आप डॉक्टरों का, मैं तो कहूँगा आप यहाँ हैं, आप चले जाइए डॉक्टरों के यहाँ चले। 100 रुपये से ज़्यादा कोई डॉक्टर फीस ले नहीं सकता है पूरे पूर्णिया के अंदर। और जब पहले पूर्णिया के सांसद थे तब भी ये लागू था। 50 रुपये, 100 रुपये ज़्यादा, चाहे जितना बड़ा डॉक्टर हो, चाहे जितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खोल, नहीं ले सकता तो नहीं ले सकता। आप बताइए क्या क्या हो रहा है? इसके लिए पूर्णिया के लिए आप एक चीज़ मान लिए, पूर्णिया के जितने भी हैं, मैं आपको पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ, ठीक है। मैं एक ही बात कहना था, पूर्णिया में विकास होनी चाहिए। विकास के मुद्दे में यहाँ कोई विकास नहीं है। आप फैक्ट्री वादा करके चले जाते हैं, फैक्ट्री वादा नहीं है। एयरपोर्ट की चालू हुई तो एयरपोर्ट भी नहीं हुए, ठीक है। मैं और बोलना चाहता आपको, महंगाई आप कितने हैं, आप दूध में टैक्स जोड़ लीजिए, आटा में टैक्स जोड़ लीजिए, गैस में जोड़ लीजिए। आज आप इलेक्शन आ रहा है तो अब हर चीज़ में रेट घटा रहे, क्यों? यहाँ ये गरीब गरीब घर में जाकर देखिए, किसी चूल्हा नहीं जलते है, किसी घर में लकड़ी का उपाय नहीं होती है। आज पूर्णिया में कुछ नहीं हुआ, यहाँ के सांसद भी नहीं कुछ किए। आज देखिए, हमारा मोर पूर्णिया से निवेदन है, मैं 2 बार जिताया ना आप लोगों ने, संतोष 2 बार, मैं 2 बार ऑफर दिया ना हमारी, तो 2 बार मैंने देख लिया ना हर चीज़। यहाँ के हमारी ये 2 बार की ही पब्लिक, तो हम जनता तो हमारी है ना सारी। मैं जनता से अनुरोध करता हूँ कि मैं एक अच्छे नेता को चुने जो हमारी विकास के लिए, एक अच्छी के लिए जानकारी यहाँ हो। यहाँ तो नेता आते हैं, दिल्ली में रहते हैं। मैंने फ़ोन भी सांसद से बात कराया, दिल्ली में नहीं होते हैं। और उसके बाद महंगाई इतनी हो रही है, जितने आपके दूध में महंगाई, बेरोजगारी इस बार मुद्दा बनेगा या चेहरा देख करके वोट दिया? इस बार मैं विकास देख के चेहरा दूंगा। मैं कोई चाहे पप्पू यादव रहे या संतोष रहे, बीमा भारती रहे, हमारी अगर इस बार है तो पप्पू यादव को ही मैं वोट दूंगा। 2014 और 2019 में जो है वो चेहरे पर वोट किया था, चाहे कोई कहीं से भी खड़ा हो। अगर नरेंद्र मोदी का चेहरा सामने है तो वो प्रत्याशी जीता था चुनाव। क्या 2024 में भी ऐसा ही होने वाला? ऐसा नहीं होने वाला है। मैं पहले ही बताऊंगा। लोगों ने कहा कि पहले 5 साल में कुछ नहीं होता है, एक बार और इनको टाइम दे दी जाए। जो विदेश मोदी जी घूम रहे थे अपना जेट लेके, लोगों ने कहा निवेश आएगा, निवेश आएगा। निवेश तो आया नहीं, कोई निवेशक नहीं आया। फिर सबको ये पता लगा कि हमारे आपके लोगों को जो कोरोना में टीका भी लगवाया गया, उसकी भी वैक्सीन वाले कंपनी से मोदी जी ने चंदा लिया। तो वो ये कर रहे थे कि हम लोगों को गुमराह किए। जनता की आँख खुल गई। एक बार मौका दिया, 2 बार दिया, लेकिन अब जनता ने मन बना लिया है कि हम ऐसे लोगों को नहीं चुनेंगे जो हमेशा धोखा देते हैं हमको। यहाँ किसी बड़े पद पर रहने के बाद जो ऑन कैमरा, ऑन रिकॉर्ड सारी चीज़ें पढ़ी, वीडियो 10 तो पढ़ी, यहाँ कह के कहते कि मनमनकी की, अरे चीनी मिल में मैं चाय पीऊँगा, कहाँ गई हूँ, आया था ना पूर्णिया, बात ही नहीं की उसकी, तो कोई बात ही नहीं की। हमेशा अगड़ा पिछड़ा जात पात की बात करके चले जाते हैं। विकास की बात करें, मैं तो यहाँ के जो मौजूदा सांसद हैं इनसे भी मैं चैलेंज करता हूँ, अगर 10 पंचायत का नाम लेके बता दें और बता दें किस जगह पे कौन पंचायत है। मैं कहता हूँ कि पप्पू यादव चुनाव नहीं लड़ेंगे। मैं इतनी बड़ी बात कह रहा हूँ, बाई नेम बाई फेस वो बता दें कि मेरे 10 पंचायत का आदमी है, पहचान लें। नहीं पहचान सकते, किसी से मिलते ही नहीं। आधे से ज़्यादा लोग को ला खड़ा कर दूंगा, यहाँ के सांसद को पहचानेंगे नहीं हमारा सांसद है भी कि नहीं है। आपको क्या लग रहा है? हमारी विकास होनी चाहिए पूर्णिया की जनता को, और मुझे कुछ नहीं है, मेरी जनता को सिर्फ विकास होनी चाहिए। पप्पू यादव आए तो हमारी काम होगी विकास, ये मैं वादा कर रहा हूँ पूर्णिया लोग से। क्या लग रहा है आपको? क्या लग रहा है पूर्णिया में क्या होने वाला है? बदलाव होगा? भैया हम तो हैं सहरसा जिला के, लेकिन एक लाइन हम बोलना चाहेंगे, ठीक है, कि अगर पप्पू यादव इन लोगों के बीच में है, ठीक ना, तो एकदम उसको डेफिनेटली चुना जाए। काहे कि उसको हम गरीब के बीच उसको मतलब टहलते देखे हैं, गरीब के बैठते देखे हैं, उसको गरीब का आंसू पोंछते देखे हैं, ठीक है। अगर हम लोगों के बीच भी वो रहता, ठीक ना, जैसे सहरसा जिला में अगर वो खड़ा होते उधर उस लोकसभा क्षेत्र से, तो जरूर हम उसको वोट देते। इन लोगों के बीच में सौभाग्य की बात है कि इन लोगों के बीच में खड़ा हुआ है, इन लोगों को वोट देना चाहिए, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं, ठीक है। खोसी बाग के मैं निवासी हूँ, बोल रहा हूँ
मैं आवेदन कर रहा हूँ कि खोसी बात है, सच तक संतोष कुशवाहा नहीं आए, कि हमारी इतनी गरीबी की मुद्दा उठी नहीं आए। हमारी लॉकडाउन में लोग एक एक लाठी लेके लोग को मारने लगे, वो सांसद हमारे सामने नहीं किए। एक पप्पू यादव ऐसा नेता पूर्णिया के कोना कोना तक वो गए, और उसके लिए मैं मुद्दा उठाऊंगा, और इसके लिए मैं खोसीबा को अपील कर रहा हूँ कि उसी बार सांसद बने, और मैं अपील काम करवाऊंगा। एक सवाल और इनसे ले लेते हैं, क्या आपको क्या लग रहा है कि पप्पू यादव ही इस बार आएंगे? जी सर, मेरे ख्याल से आना चाहिए सर, और वो गरीब के लिए हर जगह पे सर खड़े हो जाते हैं। वो जहाँ पे अगर आप बोलिए सर, वो वहाँ पहुँच जाएंगे सर। वो ऐसे आदमी हैं सर कि गरीब के लिए हर एक चीज़ के लिए भला करता है सर। अभी आप उसको कॉल करिए सर, वो बंदा अभी तुरंत पहुँचेगा सर। वो ऐसा है, तो चुनाव है तो पहुँचेगा। जी सर, अभी की बात नहीं है, पहले भी पहुँचेगा चुनाव, ऐसी बात नहीं है सर। मधेपुरा में हम कुछ लोगों से बात कर रहे थे, एक सेकंड पहले सुन लीजिए पहले सुन लीजिए। मधेपुरा में हम कुछ लोगों से बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि जब कोई मुसीबत में पड़ता है तो पप्पू यादव आते जरूर है, लेकिन संसद के अंदर मधेपुरा का मुद्दा नहीं उठाते कि वहाँ किन किन चीजों से लोग जूझ रहे हैं। जब संसद में अभी थे ही नहीं 5 साल, तो कहाँ से मुद्दा उठाएंगे? ये जब थे तब की बात हम आया है। रोजगार में जो बंद पड़ी फैक्ट्री थी वहाँ एल्स्ट्रॉम कंपनी, जिसकी जमीन नहीं अलॉट हो रही थी, जमीन दिलाने का पप्पू यादव ने काम किया, वो फैक्ट्री को चलाने का काम किया, और उसमें लोगों को जो रोजगार मिला मधेपुरा वालों को कहाँ से मिला? उस फैक्ट्री में जितने काम कर रहे हैं, आप डाटा निकालवा लीजिए, 60 to 70% लोग मधेपुरा के कर रहे हैं। पप्पू यादव ने एकदम एमडी को सीधे कह दिया था, बाहर का आदमी वहाँ नहीं काम करेगा, हमारे क्षेत्र के लोग ही वहाँ नौकरी करेंगे। आप वहाँ फर्स्ट क्लास से लेकर 3rd क्लास तक के लोग को देखिए, सब पप्पू यादव के ही लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि मधेपुरा के लोग, मैं पप्पू यादव के लोग नहीं, मधेपुरा के वासी वहाँ जॉब कर रहे हैं, और कोई नहीं कर रहा है। मेडिकल कॉलेज चलाया, जितना हो सकता है उतना ज़्यादा उन्होंने काम किया। सदन में सबसे ज़्यादा अगर ऐसे आप बात कर रहे हैं तो उनको अवार्ड मिलने वाला सांसद वही, 3 बार लगातार सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उठाने वाले पप्पू यादव ही हैं। तेजस्वी यादव का मैनिफेस्टो पढ़ा है आपने? 1 करोड़ नौकरी देने का बात कर, वो पहले उनसे ये पता होना चाहिए कि ये विधानसभा तो नहीं, तेजस्वी यादव की सरकार तो बनने नहीं जा रही है, इंडिया की सरकार बनेगी ना। तो कांग्रेस का जो तेजस्वी के सामने झुक गई ना कांग्रेस? कहाँ झुक गई, कहाँ बताइए? अगर कांग्रेस झुकती नहीं तो आज शायद पप्पू यादव जो कांग्रेस के साथ कांग्रेस के टिकट पे खड़े हो रहे हो। नहीं, आपको जानकारी नहीं है, तेजस्वी जी के सामने कोई तरह से कांग्रेस कहीं नहीं झुकी है। तेजस्वी तो 6 सीट दे रहे थे, कांग्रेस तो 9 लेके रही ना, जितना पिछली बार था। तेजस्वी पूर्णिया नहीं दे रहे, झुकी हुई थी, तो पूर्णिया नहीं दे रहे थे। वो तेजस्वी जी की अपनी बात थी, कुछ पर्सनल चीज़ें उन्होंने कैसे कैसे मैसेज किए थे राष्ट्रीय नेतृत्व को, मैं पब्लिक डोमेन में नहीं करना चाहता हूँ। वो बात सारी बातें किस तरीके से पर्सनल मैसेज उन्होंने किया था, कोई पॉलिटिकल आदमी इस लेवल पे नहीं गिरता है, इस लेवल पे कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं गिरता। और आज भी जिस तरीके से आके वो 17 मिनट के भाषण में 15 मिनट पप्पू यादव के बारे में बोले हैं, उन्होंने एक बार भी संतोष कुशवाहा के बारे में नहीं बोला, जबकि 10 साल से सांसद कौन है यहाँ का? संतोष कुशवाहा है। और उन्होंने ऑन कैमरा बोला, अगर आपको पता, उनको पता उनका कैंडिडेट नहीं जीत रहा है, उन्होंने क्या कर, इंडिया नहीं तो आप एनडीए को, उन्होंने सीधे बोला, सबने सुना है और सबके मोबाइल पे इस टाइम घूम रहा है। वो सीधे से खुला वो प्रचार कर रहे हैं एनडीए का, संतोष कुशवाहा का खुला प्रचार कर, उन्होंने बोला एनडीए या फिर इंडिया जो सबसे तगड़ा चुनाव लड़ रहा है। अगर आपको लगता है अगर हम कुछ नहीं है तो आप 15 मिनट हमारे बारे में बोलते नहीं, 15 मिनट स्पीच हमारे खिलाफ, अब लास्ट में बोल के गए कि आप इंडिया को नहीं देंगे, उनको पता है उनका कैंडिडेट कमज़ोर है, तो हमको ना सही तो उनको दे दीजिए। जनता जागरूक है, एक एक आदमी की आँख खुल चुकी है, सबको पता है उनका बेटा, उनका भाई चुनाव लड़ रहा है, उसके हाथ को मजबूत करेंगे। बीमा भारती ने एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि पप्पू यादव बीजेपी की बी टीम है। नहीं, ये गलत बात है, नहीं ये गलत बात है। आखिर वो कहाँ से है? बीमा भारती जैसा कुछ बोल रही है। अगर बात किया जाए मुद्दे की, तो बीमा भारती तो एक नंबर बात है कि फर्स्ट टाइम वो बीजेपी में था, और वो एक बहुत बड़ा चाल खेला है पूर्णिया के लिए, कि उसको तो कंफर्म मालूम था कि उसको पूर्णिया में टिकट नहीं मिल रही है, तो वो अपना बेटा का नाटक किया कि मेरा बेटा को उन लोगों ने किडनैप करके रखा है, इस वजह से तेजस्वी के पास गया, जाके टिकट ले लिया। लेकिन यहाँ पर उसका कोई डिमांड है ही नहीं। कौन जानता है पूर्णिया में? ना बीमा भारती को जानता है, और ना ही इसको संतोष कुशवाहा जी को जानते हैं। संतोष कुशवाहा जी का मैं पड़ोसी हूँ, मेरा और संतोष कुशवाहा जी का घर मात्र शायद 1.5 से 2 किलोमीटर है, लेकिन शायद 3 साल से हम उसका चेहरा नहीं देखें। क्या किए हैं पूर्णिया में? मैं सवाल पूछना चाहूँगा मेरे माननीय सांसद जी से कि आप क्या किए पूर्णिया में? आज के दिन एक मृत्यु प्रमाण पत्र, नॉर्मल सी बात लीजिए, अगर मृत्यु प्रमाण पत्र मेरे बाप या मेरा फैमिली या मेरे गांव में समाज में कोई एक्सपायर कर गया, तो उनके लिए हमको मृत्यु प्रमाण की जरूरत है, उसके लिए भी हमको ब्लैक मनी देना पड़ता है जेब में रहे हैं। और यहाँ पे एक ही चीज़ संभव है कि पप्पू यादव जैसे नेता की ही जरूरत है। अगर वो आते हैं तो पूर्णिया ही सुधरेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? जी नाम हुआ साधु यादव। साधु यादव? लालू यादव का रिश्तेदार वाला साधु? ना भी एक है ना रिश्तेदार। ये कहिए कि 36 का आंकड़ा है यादव का, यादव से। जी क्या है इस बार पूर्णिया का माहौल बताइए? पूर्णिया का माहौल बहुत बढ़िया है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। हम औरंगाबाद से आए हैं, क्योंकि पप्पू यादव ने हमारी
माता का जान बचाया है उन्होंने। हमारे जब माता एडमिट थी तो उस समय हम लोगों को 40 या 50 हज़ार रुपया हॉस्पिटल से छुड़वाया था, रूबन हॉस्पिटल से, ऑन रिकॉर्ड है। और उनके कारण ही उनका कर्ज चुकाने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। 20 दिनों से यहाँ मेहनत कर रहे हैं उनके लिए, कि अगर वो पप्पू यादव आज सांसद में होते तो ऐसे ऐसे हमारी माँ जैसे कईयों की माँ बचती। जैसे वो अभी संसद में नहीं है तो मदद करते हैं। तो अपना एक घर जो है वो उन्होंने पूरा मतलब पेशेंट के लिए वहाँ पर रख दिया था। जी, दिल्ली के मैं गया हूँ वहाँ कम से कम 500 से 1000 लोग पूरे बिहार के, ये नहीं कि केवल सीमांचल के, पूरे बिहार के वहाँ ये नहीं पूछते थे कि किस जात का हो, किस धर्म के हो, किस राज्य से आते हो, किस जिले से आते हो। इससे अच्छा और का हेल्प करते थे। प्रधानमंत्री कौन बनेगा ये? प्रधानमंत्री कोई भी रहे उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन पप्पू यादव से नेक इंसान को संसद में पहुंचना चाहिए। मोदी जी के 10 साल का कार्यकाल कैसा रहा? बकवास रहा जी। तो इसका मतलब आप कह रहे हैं कि नहीं आना चाहिए उनको। नहीं आना। दूसरी तरफ कांग्रेस और जो इंडिया गठबंधन पूरी है उसको उनको आना चाहिए, है ना। एक बात और हम बता दें कि लालू यादव, आज मुलायम सिंह यादव हमारे बीच में नहीं है, वो भी हमारे प्रधानमंत्री रहते, लेकिन यादव का दुश्मन कौन? लालू यादव। लालू यादव ने ही उन्हें प्रधानमंत्री बनने से रोका। इसका जवाब कौन देगा? कौन यादव देगा? अगर यादव लोग उनसे सवाल पूछना चालू कर दे तो उन्हें जवाब देने का हक नहीं है। मुस्लिम यादव का जो समीकरण है बिहार के अंदर, यादव है और मुसलमान है तो ज़्यादातर आरजेडी के साथ ही जाते हैं। आरजेडी के साथ थे, लेकिन अभी के व्यक्तिगत ये है कि उधर हिना साहब को हटा दिए। वो निर्दलीय लड़ रही हैं। साइड क्यों किया गया? क्योंकि मुस्लिम का वोट से अब उनको मतलब है नहीं, क्योंकि वो बीजेपी के पक्ष में जाके बैठ चुके हैं, गोद में बैठ चुके हैं। यादव का है कि जो यादव बुलक्कड़ है, हमसे आगे बढ़ने लायक है, उसको नीचे रोको। यादव को आगे नहीं बढ़ना चाह रहा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम आयुष कुमार शाह हुआ। क्या हो रहा है इस बार पूर्णिया में? बदलाव होगा? पूर्णिया में बदलाव होगा। संतोष कुशवाहा आ रहे हैं, उससे देखा जाएगा। संतोष कुशवाहा क्यों लग रहा है? यहाँ पर सब खड़ा होकर के पप्पू यादव कह रहा है। वो पप्पू यादव उसका अपना व्यक्तिगत है, हमारा अपना व्यक्तिगत है। हमको जिसको होगा उसको देंगे। अपनी पर्सनली लाइफ है, जैसे चाहेंगे वैसे जिएंगे। हम पर्सनली हम लोग अपना वोट संतोष कुशवाहा को दे रहे हैं, तीर छाप में दे रहे हैं। बस तीर छाप पे दे रहे हैं। बताइए, बोल दी कस के संतोष कुशवाहा। सर देख लीजिए सर, पप्पू भैया जैसा कोई है नहीं सर। वो चाहे वो जीते या ना भी जीते, अगर वो हार भी जाएंगे सर, अगर से हम कॉल भी करेंगे तो सर वो हमारे पास आएंगे और हमारी हेल्प करेंगे सर। वो जी अगर ना भी जीते तो भी, अगर जीतेंगे तो भी, और इससे पहले भी करते थे और करेंगे वो। और जब तक वो याद उसकी रहेगी इंशाल्लाह वो ज़रूर हेल्प करेंगे सबकी। ठीक है। तो हाँ, चीनी मिल का जो वादा किया था हमारी सरकार, आज तक बनमनखी चीनी मिल चालू नहीं हुआ। क्यों नहीं चालू हुआ, ये हमारी सरकार से मांग है। पहले आप जो आते हैं पहले वादा करके चले जाते हैं, पूर्णिया में एयरपोर्ट चालू करूंगा, एयरपोर्ट भी चालू नहीं किए। पूर्णिया के एक फैक्ट्री भी चालू नहीं है, जो पूर्णिया के यहाँ से गरीब से भाई बहन हमारे जाते हैं वहाँ पंजाब दिल्ली खटने के लिए, वहाँ के लोग को मारते हैं तब चले आते हैं यहाँ। इलेक्शन के आते हैं ना, इसलिए सब अभी सरकार सब मिल होता है। इलेक्शन नहीं आता कोई नहीं पूछता है, ठीक है। और गैस के दाम थे 800-700 में मिलते थे, वो हो गया 950। कुछ दिन में 1150 हो जाएगा। क्या फायदा है? घर चलाने में दिक्कत होता है। हाँ, तो घर जाने में नहीं दिक्कत होता। हम लोग घर चलाने में, खर्चा जोड़ने में दिक्कत होता है। हम लोग यहाँ घर सो के जाते हैं बाहर, किस बात के जा रहे? पैसे के चक्कर में नहीं जा रहे। कोई मोटी सरकार, मंत्री जी, नेताजी कोई भी मदद किसी को खोल देते हैं? नहीं करते हैं। वोट लेने के लिए सब आते हैं, खुश समझा ये चीज़ मेरा वोट दीजिए, मैं ये चीज़ देंगे, मगर देता है कोई कुछ नहीं, कोई कुछ भी नहीं। क्या कहना चाहेंगी सरकार से? सरकार क्या करने जाते हैं? अरे जीत जाएगा तो सबको मदद कर लीजिए। गरीब आदमी कैसे रहता है उसको घर दुआर दीजिए। किसके पास घर दुआर नहीं है उसको भी नहीं देते। क्या अमीर को देते हैं, गरीब को नहीं देते हैं। अमीर को देख रहे हैं, अमीर को देते हैं, गरीब आदमी को नहीं देते हैं। आप पूर्णिया की ही रहने वाली हैं? है बरमंती का रहने वाली हूँ मैं, अरे उत्तर प्रदेश। हाँ हाँ, वहीं के। मोदी सरकार मंत्री जी क्या करते? पप्पू यादव क्या काम कराते? इलेक्शन आते तो सब आते हैं वोट लेने के लिए, और इलेक्शन हो जाएगा तो कोई भी नहीं आएगी। बच्चा भी को नहीं पूछेगा, बच्चा को भी नहीं पूछेगा। इंतजार रहता है आप लोगों को कि इलेक्शन के बाद भी आएगा हमारा नेता हमारे। वही तो। चलिए सर, क्या नाम हुआ आपका? संजीत कुमार। क्या होगा इस बार पूर्णिया में? बदलेगा कुछ? चेंजिंग होगा। पप्पू यादव तो लग रहा है पूरा पक्का है। पप्पू यादव। पप्पू यादव। प्रधानमंत्री कौन बन रहा है? प्रधानमंत्री तो मोदी रहेगा। पप्पू यादव अच्छा है। हम लोग का गाँव घूमने जा रहे हैं, हम लोग के घर के हैं, घर से घूम के आए थे, ऐसे हाथ जोड़ जोड़ के किए हैं,
मोदी सरकार क्या होता है, कुछ नहीं होता है। अगर हम लोगों को पूर्णिया की भविष्य अच्छा चाहते हैं तो हम लोगों को सिर्फ पप्पू यादव जी को ही चुनना होगा, क्योंकि जब वो कुछ नहीं थे पूर्णिया के लिए, वो कुछ भी नहीं थे। जैसे लॉकडाउन पीरियड की बात किया जाए तो हर एक घर पे पहुंचा, हर एक जगह पहुंच, जहां तक उनसे संभव हुआ, रात में सोया नहीं। लेकिन मेरा पड़ोसी जो पूर्व सांसद जी थे वो कभी दर्शन गाँव में नहीं किया। और आज के दिन खासतौर पर स्वास्थ्य की बात किया जाए तो पूर्णिया बहुत ही लो है। आप बताइए स्वास्थ्य के मैटर में, आप बताइए पूर्णिया इतनी बड़ी शहर है और यहाँ पे मतलब 2000 प्लस डॉक्टर है, लेकिन एमडी पैथोलॉजी कितना है उस पर कोई मुद्दा उठ रहा है? सब पप्पू यादव उठा रहे हैं सब। बिल्कुल उठा रहे हैं। जब पप्पू यादव इससे पहले थे तो बहुत कुछ किए हैं। ये सभी लोग पूर्णिया की जनता थी जो कि लगातार कह रही है कि पप्पू यादव को 2024 का लोकसभा जीतना चाहिए और संसद के अंदर जाकर के पूर्णिया का मुद्दा उठाना चाहिए। द न्यूज़ 15 लगातार आपको ग्राउंड जीरो से खबर दे रहा है। कैमरामैन गोविंद के साथ मैं रागिब, द न्यूज़ 15 के लिए शुक्रिया।